यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com। हेलो एंड वार्म वेलकम इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र शर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके सामने। प्यारे बच्चों, आज हमें एक इंटरेक्टिव सेशन है हमारा बच्चियों के साथ जो कि एमएनएस की हैं। तो सबसे पहले आज हम एमएनएस के बारे में आपको बताएंगे कि एमएनएस होता क्या है और कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद हम बच्चों से इंटरेक्ट होंगे, क्लासेस के बारे में उनसे पूछेंगे और उनका शेड्यूल क्या है, सिलेबस क्या है, कैसा पढ़ाया जाता है, ये भी हम जानेंगे बच्चों के साथ। चलिए फिलहाल डिस्कस करते हैं एमएनएस आखिर होता क्या है। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये एक कोर्स है जो कि बीएससी नर्सिंग कहा जाए तो बीएससी नर्सिंग है एक तरीके से, और इसको जो कंडक्ट कराता है वो एमएनएस कराता है, मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कराता है। अगर इसको कहा जाए तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज एक तरीके से कहा जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर या सरहद पर काम करते हैं कहीं ना कहीं घायल भी होते हैं, और इन घायल सैनिकों की रक्षा के लिए इन बच्चियों का चयन होता है, इन नर्सों का चयन होता है, जो कि अलग अलग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जो हॉस्पिटल बनाए जाते हैं वहाँ पर इनको भेजे जाते हैं। एक ट्रेनिंग पीरियड है, एक समय होता है इसके लिए। और ये जो नर्सें होती हैं आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में, ये परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के तहत होती है। मतलब कहा जाए तो इनको परमानेंट कमीशन भी मिलता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिलता है। चलिए हम बात करते हैं फिलहाल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें केवल और केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। इसका फॉर्म आने वाला है और इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हो रहा है कि हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि अप्रैल में होगा, लेकिन अप्रैल में होना नहीं एग्ज़ाम को, मई या जून एग्ज़ाम डेट जाएगा और उम्मीद यही है। हालांकि इससे पहले आपको ये भी बताया गया कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होना है या फॉर्म आना है वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आना था। जैसा कि आपको बताया गया वैसा ही एज इट इज़ हुआ भी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका फॉर्म भी आया और इसका एग्ज़ाम शेड्यूल जो बताया गया वैसा ही हुआ। तो आप ये भी मानिए कि आपका जो एग्ज़ाम एमएनएस का होना है वो मई या जून में ही होना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप ओनली फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 साल का होता है। कोर्स ड्यूरेशन, बड़ा प्रश्न है कि भाई कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का कैसे हो गया। तो 4 साल का मतलब ये होता है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो उम्र होती है वो 17 से 25 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आप अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, लीगली सेपरेटेड होनी चाहिए, डिवोर्सी हो, विडो हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 17 से 25 साल की उम्र है। ये जो 4 साल का ड्यूरेशन है ये आपका कोर्स का ड्यूरेशन है। आफ्टर सिलेक्शन, जब आपका चयन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा तो आपका जो ड्यूरेशन होता है कोर्स का वो 4 ईयर का होता है बीएससी नर्सिंग का। तो ये आपका कोर्स है और ये ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो मैंने बताया आपको 17 टू 50 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th अपेयरिंग या पास। अभी तक तो ये बच्चों को पता ही नहीं था कि ये लगता था कि केवल पास स्टूडेंट हो और 50% उनका हो तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा भी जैसे एनडीए में होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता है कि अगर आप अपेयरिंग भी हैं, आप 12वीं में पढ़ रही हैं, तब भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप 12वीं पास हैं तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स तो आपका होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका कंपलसरी है कि बायोलॉजी आपका होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न के। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि 90 मिनट का होता है। 90 मिनट का आपका टेस्ट होता है और उसमें पूछा क्या क्या जाता है? जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी के होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 90 मिनट्स में आपको करना होता है और जैसे ही इस एग्जाम को आप क्रैक करते हैं तुरंत आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। इंटरव्यू के लिए कॉल जब आएगी तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो दिल्ली जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर, जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं आपका मेडिकल आपका चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद जो आपका नंबर जुड़ेगा वो आपका रिटन का जुड़ता है और इंटरव्यू का जुड़ता है। रिटन और इंटरव्यू को जुड़ के एक मेरिट बनती है, फाइनल पीएसएल बनेगी, एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, और मेरिट लिस्ट में फिर आप अगर रिकमेंडेड होते हैं, जैसे आपका सिलेक्शन होता है, फिर हम बात करते हैं इधर आ जाते हैं। सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका मेरिट अच्छा रहा तो उसके हिसाब से फिर आपका चयन होगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो टोटल
6 कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हैं आपके, 6 में आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफएमसी पुणे है। पुणे की बात करें टोटल 30 सीट होती है, 30 सीट के लिए आप जाते हैं एफएमसी पुणे। उसके बाद बात करें INHS अश्विनी की बात करें तो यहां भी आपकी 20 सीट होती है टोटल। और आपको यह भी बताएं कि जो सीटें होती हैं वो बढ़ती भी हैं, घटती बढ़ती रहती हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें यह नहीं होना है कि अगर 20 सीट है तो हो सकता है 20 ही में हो, या अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो ऐसे घबराना नहीं है। ये सीट्स क्या होती है, इंक्रीज भी होती रहती हैं। तीसरे कॉलेज की बात करें तो RR न्यू दिल्ली है जिसमें 30 सीट है। और उसके बाद अगर बात करें तो कमांड हॉस्पिटल लखनऊ है जो कि 30 सीट के लिए है। पांचवा अगर कॉलेज की बात करें तो कमांड हॉस्पिटल बेंगलोर है, 20 सीट के लिए। छठे कॉलेज की बात करें तो कमांड हॉस्पिटल कोलकाता है, इसमें भी आपका 30 सीट है। तो टोटल आपके जो सीट है वो ये है, जैसा कि आपको डिटेल से बताया गया है। पर आप जैसे ही आप कमीशन होंगी तो आप परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको ले लिया जाता है। और आपको मिनिमम, आपको बताएं कि मिनिमम जो आपका ड्यूटी पीरियड होता है, जो आपको इस सेना में यहां पर काम करना है, वो ये है कि 5 साल तक आपको वहां काम करना ही है एनी हाउ। एक जैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होगा, एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा आपसे, लीगल बॉन्ड साइन कराया जाएगा। और उसमें आपके सामने ये लिखा हुआ होगा कि आपको 5 साल तक यहां पर सेवा देनी है। और 5 साल तक आप क्या करेंगे, फौजी भाइयों की मदद करते रहेंगे। और 5 साल तक आप क्या करेंगे कि आप अपना पूरी तरीके से मतलब वहां काम करना है। और 5 साल बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको छोड़ देना है तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं। आप एक लीगल एप्लीकेशन देके या जो भी उसका तरीका होता है, वे आप पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं करना है, हमको पहले ही छोड़ना है, आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद आपको लग रहा है कि नहीं हम सर्विस नहीं दे सकते, हम पहले उसको डिफ्यूज करना चाहते हैं, तो आप ये मानिए कि उसके लिए फिर आपको जितनी भी 4 साल की ट्रेनिंग में जो भी एक्सपेंसेस आपके ऊपर आए होंगे वो आपको बेयर करना पड़ेगा। वो आपको सारा शुल्क आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है। आपको हमने बताया कि सिलेबस आपको जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। एज लिमिट भी अच्छी खासी होती है, 17 to 25 ईयर। एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी नौकरी है जिसके लिए सब तरसते हैं। हर बच्ची का सपना होता है कि उसके कंधों में अपनी स्टार लगे। उसके माता पिता का सपना होता है कि वो भी अपने बच्चियों के चेहरे पर एक खुशी देखे जब उसकी बेटी उसके सामने आए। तो एक माँ को ये लगना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी है, गर्व से एक पिता कह सके ये मेरी बेटी है। और कभी कभी तो ऐसा देखा भी जाता है कि बेटियों के नाम से हमेशा कुछ पेरेंट्स जाने जाते हैं। बहुत सारे मिसाल है आपके सामने भी, मेरे सामने भी। जब सामने बेटी वर्दी पहन कर आती है तो पिता को, माँ को और उनके पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे जिले को गर्व होता है उस पर। चलिए हम इंटरेक्ट करते हैं हमारी बच्चियों से जो कि हमारे यहाँ पढ़ रही हैं प्रॉपर वे पे। हम उनसे मिलते हैं कि एक बच्ची से जानेंगे कैसा लग रहा है उनको, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कोर्सेज के बारे में जानेंगे, उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, उनसे ये भी जानेंगे कि उनसे जो कमिट किया गया है क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो सच्चाई है वो बच्चों से हम जानेंगे। सीधा हम आते हैं संजीव जी प्लीज़। तो जैसा कि आपको सबको पता है, ये हमारे कैडेट्स हैं जो यहाँ पर MNS की तैयारी करती हैं। और ये हमारे पहले कैडेट्स हैं, पहला बैच है हमारा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के बारे में आप जानते होंगे। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो कि इलाहाबाद में है और एक बेहतर परफॉर्म कर रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं और सब कहते भी हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि भाई जैसा आप कहते हैं मुझे वैसे ही पता चलता है। और तो हम इन बच्चों से जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? सर शीतल आर यादव। शीतल, कहाँ घर है आपका? शीतल, कहाँ के रहने वाली हैं आप? सर मुंबई महाराष्ट्र से आई हुई हैं। आप अपने बारे में पूरा डिटेल बताएं। आपने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर मैंने 12th महाराष्ट्र बोर्ड से करा है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ प्रिपरेशन के लिए, MNS के लिए। अच्छा, आपने महाराष्ट्र बोर्ड से आपने तैयारी की, तो यहाँ आने के बाद आपको ये लगा कि लैंग्वेज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आ रहा हो, किसी तरह की कोई समस्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इंग्लिश को लेके कभी कोई समस्या हुई? नहीं सर। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है? यस सर। आप, मुझे लगता है कि जैसा कि हमने पिछली बार ऑनलाइन टेस्ट कराया था तो आप उसमें टॉपर भी रही हैं। यस सर। ऐसा मतलब क्या तरीका था आपका पढ़ने का, आपका जनरल इंग्लिश तैयार करने का, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल इंटेलिजेंस, कैसे आपने पढ़ा उसको और सिलेबस कहाँ से आए? सर मैंने NCERT बुक फॉलो करा, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, और डेली 2-2, 3-3 घंटे सब्जेक्ट्स को देने पड़ते हैं, और जो सबसे वीक है सबसे पहले मैं उसी को उठाती हूँ। तो आपको ये लगता है कि अगर एग्ज़ाम्स ऐसे ही आए और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते गए तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हैं? यस सर। आपको ये कॉन्फिडेंस है? यस। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा।
पूजा, कहाँ घर है आपका? मैनपुरी। मैनपुरी की रहने वाली हैं आप। तो पूजा हमसे ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? सर अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, किसी तरह की कोई समस्या जो? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम फेस नहीं। मैनपुरी का तो जो उधर की लैंग्वेज की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी भाषा बोली जाती है? सर हिंदी ही बोली जाती हिंदी ही बोली जाती है। तो अंग्रेजी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। होगी? सर स्टार्टिंग में जब आए थे तब प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने मेहनत किया इंग्लिश को लेके? यस सर। किस बोर्ड की छात्रा हैं आप? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड की हैं आप। तो यूपी बोर्ड से जब हम आते हैं एक ऐसे कंपटीशन के लिए जिसमें इंग्लिश ही कंपलसरी है, आपका क्वेश्चन पेपर भी अंग्रेजी में आता है, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं आपके, तो आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होगा जनरली, तो आप किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? नो सर। तो आपने इसको कैसे इम्प्रूव किया? आपने कभी ये सोचा कि मुझे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए? आपने किया, कैसे इम्प्रूव किया आपने? सर पहले तो मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन की, फिर उसके बाद एक डीडी शर्मा सर से मैंने एडवाइस ली, बोले जिस आप वीक है सब्जेक्ट उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तो सर उसी पे स्टडी करते थे। तो उस पर आप फोकस करती थी, उससे आपका जो फोकस था वो सही हुआ और आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे सही होती गई। यही ठीक है। आपका क्या नाम है? अमृता सिंह। अमृता, आप कहाँ के रहने वाले हो? बलिया। बलिया के रहने वाले हो। तो बलिया से यहाँ तक आना कैसे हुआ आपका? सर यहाँ पे नैनी एग्ज़ाम देने में आई थी जी। तो यहाँ मतलब बात हुआ, पापा बात किए जी। आया मैंने इसके लिए। एमएनएस आपका बचपन से सपना था या आपने अचानक सोचा? पापा का सपना था पापा का सपना पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए? जाने के लिए। अच्छा, तो डिफेंस में जाने का फाइनली आप लोगों ने सोच लिया हाँ? या। अच्छा, तो वर्दी आपने देखी है? कभी कभी किसी एमएनएस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई? यस सर, मेरी पूरी फैमिली डिफेंस में ही है। अच्छा, पूरी फैमिली आपकी डिफेंस में है। तो कभी कोई ऐसी लेडी, अच्छा तो आप हॉस्पिटल भी गई होंगी, मुलाकात हुई होगी। चलिए हम अगला एक वीडियो बनाते हैं एमएनएस पे, जो हम एक लेडी हमारी ऑफिसर हैं, इस समय इलाहाबाद में ही है, तो उनको बुलाते हैं और वो डायरेक्ट हमारी बच्चियों से इंटरेक्ट होंगी और वो बताएंगी भी अपने बारे में और इन बच्चियों से भी कुछ ना कुछ पूछेंगी और एक सजेशन भी देंगी कि क्या बेहतर करना है। आपका क्या नाम है बेटा? शिक्षा सिंह। शिक्षा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं आप। सबसे पहले आप ये बताएं बेटा, आपको ज्वाइन किए हो कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जाता है? यस सर। अच्छा, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड? उत्तराखंड बोर्ड। उत्तराखंड बोर्ड है, मतलब जितना बोर्ड मैंने कहा वो कोई बोर्ड से आप नहीं हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप उत्तराखंड से यहाँ पर आई हैं पढ़ने के लिए, वेरी गुड। तो किसने सजेस्ट किया आपको कि आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए? मेरे पापा ने। फादर ने कहा कि आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए। इससे पहले आप इलाहाबाद में रही हैं? ये इसी साल में इलाहाबाद में आई है। अच्छा, इसी साल आप इलाहाबाद आई, तो सीधा आप वादियों से यहाँ गर्मियों में आ चुकी हैं हाँ? चलिए बहुत अच्छा है, कम से कम आपको थोड़ा सा एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर या फिर लोगों को जानने की एक सीख भी मिलेगी, साथ ही साथ डॉक्टर बनने के साथ साथ कि लोग कैसे होते हैं, है ना। ठीक है, हम बच्चे से जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? शिल्पा देवी। शिल्पा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बांदा जिला। बांदा से आप आए हो। बांदा तो एक बहुत ही गर्म इलाका है और लोग भी वहाँ के खेती किसानी बहुत करते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो बांदा से आपका सफ़र इलाहाबाद तक कैसा रहा बेटा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कैसे सोचा कि मुझे मतलब डॉक्टर बनना है और खासकर एमएनएस में जाना है? भाई ने बोला, भाई एयरफोर्स में है। अच्छा, भाई आपके भैया एयरफोर्स में है, उन्होंने कहा कि पापा आर्मी में, मतलब पूरी जो पूरी फौज है वो घर में ही है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। और आप नेवी में जाना चाहती हैं या फिर आर्मी में ही जाना? जीजू नेवी में, पर हम नहीं जाना चाहते, हमने। अच्छा, कोई जीजू नेवी में भी है, बहुत सही। तो मतलब पूरा परिवार सेना में है और मुझे लगता है कि सभी थल, कहा जाए नौसेना, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी की थल सेना की बात करें तो सबके सब वहीं पर हैं। आप अपने बारे में बताएं बेटा। सर मेरा नाम नेहा पटेल है। हाँ, तो नेहा आप कहाँ की रहने वाली है प्रॉपर? सर मैं कौशाम्बी की हूँ। कौशाम्बी की रहने वाली है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? सर अच्छी चल रही है। चल रही है, मतलब पढ़ाई हो रही है, केवल हंसी मजाक चलता है? सर पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई होती है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो यहाँ आती हो आपको? नो सर। नो सर। तो आप कैसे आती हैं यहाँ तक, कैसे आप पहुँचते हैं आप? सर मैं तो यहाँ बस से आती हूँ यहाँ तक तो। रेगुलर, मतलब आप बस से घर से निकलती है वहाँ से? तो अच्छा, तो पूरी पढ़ाई आप मतलब 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर सफ़र करने के बाद यहाँ पर आती हैं? यस सर। तो किसी तरह की कोई दिक्कत या फिर लगता हो कि आपका पैसा वेस्ट जा रहा है यहाँ आने के बाद? नहीं सर। ऐसा कुछ फील नहीं होता? तो आपको लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? यस सर। हो सकता है। आप थोड़ा सा हमको बताएं कि आपके जो इंग्लिश के टीचर हैं कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी के टीचर? सर वो भी
अच्छा पढ़ाते वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो और उसके साथ ही साथ आपका फिजिक्स भी चलता है, जनरल इंटेलिजेंस भी चलता है, उसकी क्लासेस कैसी चलती हैं आपकी? अच्छी चलती है सर। अच्छी चलती है, किसी तरह कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम रुचि शर्मा है। आपका नाम रुचि शर्मा और आपका नाम प्रिया है? ठीक है, तो दोनों लोग कहाँ से आते हो? कौशाम्बी से। आप कहाँ से आते हो? मैं इलाहाबाद से आती हूँ। आप इलाहाबाद से आते हो, तो आप प्रॉपर कौशाम्बी की रहने वाली हैं? आप कौशाम्बी के हैं। कौशाम्बी से आपका आगमन कैसे हुआ इलाहाबाद? सर आप लोग गए थे वहाँ स्कूल में, तब वहीं से किस स्कूल में पढ़ती थी आप? रियाज इंटरमीडिएट। आप रियाज इंटरमीडिएट की छात्रा हैं, मतलब आप हमारी जूनियर रहीं। आपको बताएं कि रियाज इंटरमीडिएट कॉलेज में मैंने भी पढ़ाई की, और आप लोग तो मुझे लगता है कि 2020 में आप लोग बाहर आए होंगे कि 19 में। कब इंटर कंप्लीट हुआ आपका? 2020 में कंप्लीट हुआ। मेरा तो 2010 में ही कंप्लीट, 2008 या 10 में कंप्लीट हो गया, मुझे फिर भी याद नहीं है कि मेरा इंटर कब कंप्लीट हुआ। 2010 में आई थिंक कंप्लीट हो गया था, तभी मैं इलाहाबाद आया था। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। तो एमएनएस को लेके हम सारी बातें आपको बता चुके हैं कि एमएनएस होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे कराई जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है। अब इन बच्चों का इंटरव्यू की भी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। कर्नल सौमित दत्त सर लेने वाले हैं और विंग कमांडर सर क्लासेस लेंगे। तो अब आप लोगों को मतलब कुल में कहा जाए तो पूरी तरह से क्लासेस आपको सही लग रही है? यस सर। ठीक है, थैंक यू आप सबका कि आप सबने टाइम दिया, और मुझे भी बहुत खुशी हुई आप सबसे इंटरेक्ट करके, मिलकर। तो थैंक यू, जय हिंद। यदि आप में भी है दम तो फौजी बनाएंगे हम। ज्वाइन करें कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। एडमिशन या इंक्वायरी के लिए कॉल करें 9415402422 या फिर लॉग इन करें www.cadetspointdefenseacademy.com।